के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस, जो क्लास 11 में मेनली साइंस में तो होता ही है, बाकी किसी किसी बोर्ड्स में 9th में 10th में 11th में तो होता ही है। 9 10 8 क्लास में भी बहुत जन पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। इफ तो क्या है, लॉज ऑफ इंडाइसेस में कुछ प्रॉपर्टीज है, हम लोगों को इसका जो प्रूफ है वो जरूरी नहीं है, बस हम आगे बढ़ते ही इस फार्मूला को देख लेते हैं थोड़ा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो रियल नंबर देन फॉर ऑल रेशनल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन बी है। सो देखिए, e पे पावर m है, मल्टीप्लाई जब करेंगे e पे पावर n से तो दोनों का बेस जो a है वो बराबर है, और इसका जो पावर है दोनों m और n दोनों अलग अलग बराबर नहीं है, या बराबर है भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। m और n क्या हो जाएगा, बेस पे के ऊपर जब पावर लगेगा तो दोनों का सम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब मल्टीप्लाई था तो प्लस होता था, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। फिर ए पे पावर m है, फिर उस पे भी पावर n है, तो m n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक चीज याद रख लीजिए, किसी भी नंबर पे पावर अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो ए पे पावर माइनस ऑफ n को हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, ए पे पावर n हो जाएगा। सो ए पे पावर m माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बाय n है, इसका nth रूट हो सकता है, इसीलिए ए पे पावर m nth रूट इसको लिख दिए। अब देखिए ए बी का मल्टीप्लाई पे का पावर m है, दोनों पे पावर आ जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर डिवाइड, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे डिवाइड है, उस तरीके से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डिवाइड है तो ए पे पावर एम बी आ गया, डिवाइड बाई पे पावर एम बी आ गया। और एक कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इफ ए इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू बी पे पावर एम, सो ए इक्वल्स देन ए इक्वल्स टू बी होगा व्हेन एम डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा ये है a इक्वल्स टू ए पावर m इक्वल्स टू ए पे पावर n, सो बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो ये सारे प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 पे पावर 4 को हम एक ऐसे लिखते हैं, और 5 पे पावर 4 को हम लोग 625 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो उसी तरीके से 5 पे पावर 4 को -3/4 लिख दिए, डिवाइडेड बाय 81, सॉरी 3 पे पावर 4 को -3/4 लिख दिए। सो यहां से क्या आ जाएगा, 5 पे पावर माइनस, क्योंकि 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 पावर माइनस क्यू। अब मैंने क्या कहा था, एक प्रॉपर्टीज है, जब उसको नीचे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो और ये नीचे है, ये ऊपर ले जाएंगे इसको, 3 पे पावर क्यूब आ जाएगा, यहाँ 5 पे पावर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 125। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सो हमने पढ़ा रखा है कि इसका क्यूब 2 पे पावर जो 6 है क्या होता है, 64 होता है, 2 पे पावर 6। सो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट है ये 1/62, 64 को 2 लिख दिए, पी पे पावर 6 होगा, इस पे भी पावर लगाया गया है हाफ का, और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को तोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, और क्यूब रूट को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो 1/2 बचेगा यहाँ से। सो आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है 2 पे पावर x इक्वल्स टू 3 पे पावर माइनस x। अब क्या करते हैं, 2x बराबर 3 को नीचे ले आते हैं तो माइनस साइन हट जाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि ये इसको उस तरफ ले जाते हैं, 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर x इक्वल्स टू 1 होता है। सो अब देख रहे हैं कि पावर बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, जो 6 पे पावर x हो जाएगा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो 1 कब होता था, जब पावर x इक्वल टू 0 होता था। सो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे इफ 27 पावर x इक्वल्स टू 81 पे पावर y देन x इज टू y, तो क्या होगा, 3 पे पावर क्यूब जो है 27 होता है, और 3 पे पावर 4 क्या होता है, 81 होता है।
तो हम लोग 27 के पावर x टू 81 पे पावर y, तो इसको 3 पे पावर 3x लिख सकते हैं और इसको 3 पे पावर 4y लिख सकते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर्टीज बताई थी, जब बेस बराबर हो और पावर हो उनमें, तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो x y को इस तरफ ले आते हैं और 3 को इस तरफ भेज देते हैं। सो x इज टू y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 इज टू 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला है, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3, देन इसका वैल्यू चाहिए हमें। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5 प्लस 3 हो जाएगा, x क्या है 5 और ये क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 पे पावर 5/3। 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो 2 पे पावर क्यूब 5/3। तो ये क्या हो जाता है 2 पे पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 2 पे पावर 5 बचेगा, ये कितना होता है 32 होता है। तो 32 आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ a does not equal to b and b does not equal to 0, मतलब a और b बराबर नहीं है और 0 भी नहीं है, देन a पे पावर x इक्वल्स टू b पे पावर x क्या हो जाएगा, तो x के किस वैल्यू के लिए वो बराबर होगा, तो x के 0 के वैल्यू पे ये बराबर होगा। हम पुट करके भी दे सकते हैं, पावर 0 इक्वल्स टू b पे पावर 0, तो क्या हो जाएगा, दोनों 1 बराबर 1 हो जाते हैं, तो x इक्वल टू 0, तो सी ऑप्शन में मैच करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन पे हमें x का वैल्यू निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो और 2 पे पावर क्यूब जो होता है वो क्या होता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 पे पावर 9 हो जाएगा, इसलिए इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 पे पावर 2x एंड 2 पे पावर 9। सो बेस बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 9/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, इसको हम इस फॉर्म में देख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 0.01 प्लस 0.01 पे स्क्वायर माइनस 5 पे पावर 5 पे पावर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर से प्लस आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 0.01 पे पावर स्क्वायर। तो क्या क्या कट जा रहा है, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये दोनों हम बराबर दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 इंटू 2 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 0.01 इक्वल्स टू कितने के बराबर है, 5 के पावर x के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 के पावर के फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 100 लिख लेते हैं, और 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 5 पे पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसे काट देते हैं। तो क्या बचेगा, 5 पे पावर एक्स इक्वल टू 5 पे क्यूब, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। सो x इक्वल टू 3 ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू कौन सा होगा ये हमें बताना है। 7 का क्यूब जो होता है 243 होता है, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस 243 ये डेसिमल में है तो इसे लिख लेंगे हम, 2 डिवाइडेड बाई 10 लिख लेते हैं, और 10 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 लिख लेते हैं। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब, इसको हम लोग 10 का क्यूब लिख सकते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली 6/10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 6/10 इंटू 10 पे पावर 6/10।
देखिए ये और ये बराबर ही कट जाएंगे, क्या बचेगा 7 पे पावर 2 से काट लेते हैं दोनों को, 2 × 6 2 × 10। सो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है, इफ 20 पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1/7 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 20 पे पावर 2x निकालना है, और हमारे पास ये दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए हम टेकिंग लोगारिदम ले लेते हैं बोथ साइड विथ बेस एज 20, क्योंकि हमें ये खत्म करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ 20 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 21/7। सो माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0, तो माइनस लॉग ऑफ 20 ऑफ 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये तो वन ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 20 × 7। तो एक्स का वैल्यू हमें ये मिल गया, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। 20 पे पावर 2x इज इक्वल्स टू 20 पे पावर 2 लॉग ऑफ 20 × 7। सो अब ये स्क्वायर उठ के यहाँ चले आएगा, तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर उसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं बाद में आपको बता दूंगा। ये जब भी इस फॉर्म में हमें दिखता है, तो ये जो बेस रहता है ये हमारे ये हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 हो जाएगा। तो 49 ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 9x + 4, ओ सॉरी सॉरी, x + 4, तो इसको 3 के फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ 1 है तो ये सम हो जाएगा। 3x + 1 इज इक्वल्स टू 3 पर पावर 2x + 8, तो क्या हो जाएगा, 3x + 1 इज इक्वल्स टू 2x + 8, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। सो x इक्वल्स टू 7 हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 × 5 power x into 500, then which of the following is the value of x power x। so 4 × 5 power x है, इसको हम इसी के फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो 4 × क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। सो x बराबर कंपेयर करने पर x बराबर 3 आ गया, तो हमें क्या पूछा, x पे पावर x पूछा है, तो 3 पे पावर 3 निकल के आ जाएगा, तो 27 हो जाएगा इसका आंसर, तो 27 आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ, इसका जो सॉल्यूशन है इसमें हम भी फिर से टेकिंग लोगारिदम बोथ साइड बेस एज 2, मतलब क्या है, 2x + 1 लॉग ऑफ 2 2 ले लिए, 9 ऑफ लॉग ऑफ 2 2 ले लिए, और 10 ऑफ लॉग ऑफ 2 2 ले लिए। तो लोगारिथम लेने के बाद जो आएगा ये है, तो अब हम हमें बताइए लॉग 2 2 इज टू 1 होता है, तो 1 पुट कर देंगे सब जगह, तो x = क्या आया हमारे पास 0 आ गया। ओ सॉरी सॉरी, x = 0 ही आएगा। कुछ गलती है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसे हम यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ x⁴ x⁻⁻5 इंटू x⁻, तो 6/2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3। फिर से इसे ले लेंगे, x⁻⁴
एक्स पे पावर माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि -5 + 2 ये हो जाता है। अब इसको फिर से क्यूब रूट ले लेते हैं, एक्स पे पावर 4 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फिर से, क्यूब रूट ऑफ एक्स पे पावर क्यूब, तो क्या होता है, एक्स पावर 3/3 ही आएगा, तो एक्स पावर 1 इक्वल्स टू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर एक्स ही आएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये हमें क्या बता रहा है कि इसके पे पावर इतना है, इस पे पावर इतना है। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए पे पावर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो क्या आ जाएगा, -5 × 3/5 -1/3। तो 5 5 कट जाएंगे, ए पे पावर -3 -1/3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा हमारे पास। तो इतना इक्वल्स टू इतना आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में हमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और भी कुछ चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है। सो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8 × x पे पावर -3/4 इंटू 1/4 और एक्स वाई, ये डिवाइड है, तो डिवाइड में इसे ले जाते हैं। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8/12, 4 × 12 होता है, और x पे पावर जो भी है उसे हम लोग, तो हम करते हैं x पावर -3/4, और यहाँ पे 1 है तो +1 कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंटू y है 1। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो 4 दूनी 8, 4 × 12, x पे पावर क्या होगा, -3/4, x पावर बचेगा 1/4 इंटू वाई पे पावर 5/3। तो सिंप्लीफाई होके ये इतना हो जाएगा, 2/3 x पे पावर 1/4 इंटू वाई पे पावर 5/3। तो इसे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे इस 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 5, इसको 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, 4 तो -16/3 हो जाएगा, इंटू 9 पे पावर -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये और सॉल्व किया जा सकता है। ओ सॉरी, यहाँ 3 था, माइनस ऑफ क्यूब। सो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पे। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं। तो ऊपर ले आएंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। सो 3 × 9 इंटू 5, आप जो भी सॉल्व करके लाओ, तो इसे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसे, तो दोनों तरफ हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1/3 डिवाइडेड बाय वाई पे पावर 1/3 इंटू एक्स पे पावर 2/3 है। सो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले को ये मल्टीप्लाई में है तो जोड़ लेते हैं दोनों को, और वाई में डिवाइड हो जाएगा, तो -2/3 आ जाएगा, और एक्स पे पावर क्या हो जाएगा यहाँ 1/3, और वाई पे पावर 2/3 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y² पे पावर 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने अभी शायद सॉल्व किया था, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 8 का फिफ्थ ऑफ रूट है, तो फिफ्थ ऑफ रूट इसको जो का तो लिख दिए 5/2 इंटू, फिर 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं इसे, 4 -3/8 इंटू 4 हो जाएगा। सो अब इसे हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर
क्यूब हो जाएगा, 5 कट जाएगा, 3 पे पावर 2 बचेगा, इंटू 2 पे पावर -3/2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा वैल्यू बराबर 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो -2 आ जाएगा। इसे हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस और 3 दूनी 6 ही होता है, 2 इंटू -3/-6 ही आएगा, -1/6। अब दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा और 2 पे पावर 1 बचेगा, तो 5 दूना 10 होता है, तो 10 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1/3 आ जाएगा, ये 3 पे पावर हाफ आ जाएगा, ये पावर 7 है, तो 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाफ हो जाएगा, तो प्लस 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 कर लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 7 9, 3 आ जाएगा इंटू 3 पे पावर 3 आ जाएगा, तो तीन चला 4 दुनिया 8 इंटू 3 9 होती है 27। तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 8 7 56 का 6 मेरा 5 8 9 16 16 5 21, तो 216 आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबको हम लोग जितना तोड़ सकते हैं उतना हम तोड़ लेते हैं। 2 पे पावर n बचेगा, 3 पे पावर m प्लस 1 इंटू 2 पे पावर m प्लस 1। फिर इसको 2 पे पावर m माइनस n लिख सकते हैं, और इसको 5 पे पावर m माइनस n कर सकते हैं। 3 पे पावर m प्लस n लिख सकते हैं, फिर 5 पे पावर m प्लस n लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, -2 भी है, -2। नीचे भी वैसे ही करेंगे ठीक, 2 पे पावर 2m आएगा, 3 पे पावर 2m प्लस n, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2m माइनस 2 आ जाएगा। तो दो वाले में जो जो है मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो ये क्या है, n है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस m प्लस 1 हो जाएगा, प्लस m माइनस n हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पे है तो माइनस ऑफ 2m हो जाएगा। उसी तरीके से 3 के लिए भी कर लेते हैं, m प्लस 1 प्लस m प्लस n माइनस ऑफ 2, फिर नीचे भी है 2m माइनस ऑफ n इंटू 5 आ जाएगा, 5 माइनस n प्लस 5 प्लस n माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2m प्लस ऑफ 2। तो सारा सॉर्ट आउट हो गया, तो हम क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए m प्लस m 2m माइनस 2m कट जाएगा, n कट जाएगा, 2 का पावर 1 ही बचा यहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं या m प्लस m 2m कट जाएगा, n से n कट जाएगा, और यहाँ पे 3 का -1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, m m कैंसल आउट हो जाएगा, n n कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो 2/3 आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए पावर 6 लिख दिए, बी पे पावर माइनस ऑफ 6, फिर ए पे पावर माइनस ऑफ 6, बी पे पावर 6, इसको भी यही कर लेते हैं, ए पे पावर -2 बी पे पावर 2 डिवाइडेड बाय ए पे पावर 2 बी पे पावर माइनस ऑफ 2। सो ए पे पावर 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -2
-2 हो जाएगा। बी में उसी तरीके से करते हैं। सॉरी, यहाँ पे डॉट होगा। -6 तो -6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या बचेगा? हम फाइनली 6 6 12, और 12 में से 4 गया तो 8। और बी में क्या बचेगा? -2 कट जाएगा, बी पर बाहर -2 बचेगा। तो इतना हो जाएगा, ए पे बाहर है, फिर बी पर बाहर -2। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।